अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? आपने कहा कि ये तो सीरिया और इराक बनाने पर तुले हुए हैं अफगानिस्तान को, तो ऐसा क्यों लगता है भाऊ आपको? जिस ढंग से तालिबान का कब्जा हो गया, तो ऐसे लगता है, मैंने एक हिंदी वीडियो में भी वो बता दिया है कि जैसे मानो तालिबान किसी शादी की बारात में आ गए, यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे। अरे बारात कहाँ पहुंची? वो लड़की का जो बेटी का शादी करने वाला होता है बाप, वो पूछता है ना, बारात कहाँ तक आई? उस ढंग से न्यूज आ रही थी। हाँ, यहाँ तक आ गई, कंधार तक आ गई, काबुल के दरवाजे पर आ गई, काबुल के एयरपोर्ट पर आ गई तालिबान। ये क्या शादी की बारात आ रही थी? कहीं गोली नहीं चली, कहीं कोई टैंक नहीं आया, कहीं तोप नहीं दागी गई, कहीं हवाई हमला नहीं होगा और अभी तालिबान का कब्जा हो गया, या तालिबान को हैंड ओवर किया गया। मुझे लगता है कि यह हैंड ओवर किया गया और इसमें कुछ अमेरिका की या और दुनिया की बड़ी देश है, उनकी कोई गेम चल रहा है। और जब मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अभी भी मेरे पास आइडिया क्लियर नहीं, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट, जितनी अफगान की पॉपुलेशन है, लोक संख्या है, उससे 4 गुना 5 गुना बड़ी लोक संख्या मुस्लिमों की चाइना में है, जी। उगैर मुस्लिमों की। और उन पर चाइना बहुत देर से अनन्वित अत्याचार कर रहा है। जी, जी। अगर वो दुखड़ा अपना लेकर तालिबान के पास पहुंचे और तालिबान ने उगैर मुस्लिमों से हाथ मिला लिया, तो अगले कुछ सालों में चाइना की हालत क्या होगी, इस पर जरा सोचिए। क्योंकि जी, जी। बिल्कुल दोनों देशों की चाइना और अफगानी बॉर्डर सटी हुई है। मान लो कि किसान आंदोलन जैसे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, उसी तरीके से तालिबान चाइना की उगेर की बॉर्डर पर आकर बैठ गया है। जी, जी। तो उसका परिणाम क्या होगा सोचिए। और कुछ लोग उनके भी तालिबान से मिले हुए हैं, आए हुए हैं, ट्रेंड किए गए हैं। अगर वो चाइना तक पहुंच जाएंगे, और एक बात समझिए, तालिबान का मतलब भी समझिए। आज हम तालिबान तालिबान बोलते हैं, अमेरिका की फौज बोलते हैं, हम सोवियत फौज भूल गए? अरे इन्हीं मुजाहिदीन तालिबानों ने उस समय की 20-25 साल पहले की जो महाशक्ति थी सोवियत फौज, उसको नामो हरम नामशेष कर दिया ना। उसके बाद उन्होंने, ये बकासुर है जिसने सोवियत फौज खा ली, उसने अमेरिका की फौज और ताकत खा लिए, तो उसकी तो भूख बढ़ गई है। और उसलिए अगला भक्ष चाइना हो सकता है, रेड आर्मी हो सकती है। जरा उस तरफ देखो मुड़कर, जो दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है, वही देखे। वो तो पत्रकार नहीं हो सकता, मैं उसको पत्रकार नहीं मानता। जो दिखाया नहीं जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको ढूंढने की कोशिश करे, वो पत्रकार होता है। तो मुझे लगता है कि शायद रशिया, अमेरिका, ईरान मिलकर चाइना के लिए बड़ी एक समस्या अफगानिस्तान से खड़ा कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग की यात्रा पर भी गया था भाऊ। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो देखिए, एक बात होती है, आप अगर इस्लाम का इतिहास पढ़िए इस्लाम का इतिहास। जब मदीना पर कब्जा हो गया, उसके बाद इर्द गिर्द जो छोटे छोटे गांव थे, एरियाज थे, उसके जो टोलियां थी, उनसे प्रॉफिट मोहम्मद ने जब सत्ता एस्टेब्लिश की मदीना में, तो उनसे एग्रीमेंट किया था कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, और हमारा जब तक एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी नहीं है, तब तक और किसी के मदद के लिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो उसमें से एक टोली
टोली के खिलाफ जंग छिड़ गई तो बाकी के उस टोली के मदद के लिए नहीं आएंगे। ऐसे करते करते एक एक टोली के साथ जो एग्रीमेंट था वो तोड़कर इस्लामी मुस्लिम फौज एक एक टोली को पूरा नामशेष करती चली गई। तो तालिबान उस इतिहास को दोहराते निकला है, दोहराने के लिए निकला है। तो इसी ढंग से अगर चाइना के साथ जाकर उन्होंने कुछ सेटलमेंट किया है तो वो टेम्पररी होता है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से एग्रीमेंट किए थे, इनके साथ भी दोहा में अमेरिका के साथ और बाकी किसी नाटो के साथ उनकी चर्चा चल रही थी। हुआ क्या? उससे कुछ निकला? तो चाइना के साथ क्यों निकलेगा भाई हल उसका? बिल्कुल नहीं निकलेगा। जब तक हमारी तैयारियां पूरी नहीं हो रही है और आप पर हमले के लिए हम जब तक उतने ताकतवर नहीं हो रहे तब तक हम आपके साथ कोई जंग नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद छेड़ेंगे। तो अगली महाशक्ति जो है जिसको तालिबान खा सकता है वो सिर्फ चाइना है, इंडिया नहीं है। क्योंकि इंडिया आज भी महाशक्ति है नहीं, है नहीं।